नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो साथियों? मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मंच SEH पर। प्यारे साथियों, एक प्रश्न जो लंबे समय से आप पूछ रहे थे, हालांकि मेरी वीडियो इस पर बनाने की इच्छा थोड़ी देर से थी, लेकिन भैया जब आपका हुक्म है तो वो सर माथे पर ही है। RPSC EORO एग्जाम्स के बारे में बता दीजिए पारिक सर, एग्जाम कब होगा? एग्जाम से जुड़े हुए कुछ कंफ्यूजन, कुछ मार्केट के अंदर अफवाहें फैल रही है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मैंने अन्यत्र कई जगह पिछली EORO भर्ती परीक्षा के अंदर पढ़ाया था और बहुत सारे विद्यार्थी पार्ट बी के अंदर, पॉलिटी के अंदर और करंट अफेयर के अंदर मुझसे अपनी सेवाएं ले चुके हैं। बेहतरीन तरीके से उन्होंने स्कोर भी करा है। तो भैया अब अपना खुद का प्लेटफॉर्म है शिवी एजुकेशन हब, जिस पर हम आपको सेवाएं देंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो भैया इस भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए कुछ कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। कुछ महानुभाव ऐसे हैं जिन्होंने अभी कोर्स भी स्टार्ट कर दिया EORO का। ठीक है, नाम नहीं लेंगे, लेकिन इससे जुड़े हुए जितने भी कंफ्यूजन है वो दूर करेंगे। ठीक है, और क्या मेकअप कोर्स लेकर आऊंगा, मेकअप तैयारी कराऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए भैया, सबसे पहले भैया आपके सामने प्रश्न आता है कि कई बच्चे कह रहे हैं, कई लोगों ने कह दिया, ठीक है, कि EORO एग्जाम RS के अंदर होगा, यानी कि अगली बार जो RS 2026 होगी उसके अंदर EORO एग्जाम होगा। सर, इस बात में कितना दम है, इस बात में कितनी सच्चाई है? इसका आंसर बता दूं मैं। इसका आंसर है भैया बड़ा वाला N और छोटा वाला O। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लोगों ने तो भैया PSI के एग्जाम्स को भी ऐसे ही कर दिया था कि PSI इस बार RS के अंदर होगा। अपनी टेस्ट सीरीज चला दी थी, अपनी बुक्स चला दी थी। भैया हम ऐसा नहीं करेंगे। आपको याद रखना है, EORO एग्जाम पूरी तरीके से सेपरेट होता है, गिनती की सीटें आती है। ठीक है, और उसका पूरा का पूरा पैटर्न अलग होता है। ठीक है, RPSC RS के अंदर वो समाहित नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला कंफ्यूजन बच्चों आपके मन में है, क्या EORO एग्जाम नया नहीं होगा, पिछले में ही सीट ऐड होगा? कई लोगों ने कहा है कि जो 22-23 सीटें और बढ़ेगी वो अगली बार एग्जाम कराने के लिए नहीं है, इस बार जो एग्जाम हुआ है उसी के अंदर बढ़ जाएगी। हाँ, कुछ सीटें जरूर बढ़ेगी, लेकिन भैया EORO एग्जाम नया जरूर होगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर भी नो है। ठीक है, नया एग्जाम होगा, नई भर्ती होगी। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, वर्तमान जो भजनलाल शर्मा सरकार है उसकी ये भर्ती थी ही नहीं। ठीक है, जिस तरीके से AN के एग्जाम के अंदर हम कहते हैं कि जो AN का पेपर होने वाला है इस बार वाला, वो अशोक गहलोत सरकार के टाइम का था, ठीक वैसे के वैसे EORO एग्जाम भी पुरानी सरकार का ही है। इसलिए अफवाहों पर नहीं जाना है, नया एग्जाम होगा। ठीक है, नया एग्जाम होगा। कब होगा इसमें जरूर थोड़ा संशय हो सकता है। कुछ महानुभाव कह रहे हैं 2025 के अंदर होगा। जहां तक हमारा आउटपुट है, हमारा रिसर्च है, ठीक है, और मैं इसमें कतई ये नहीं कहूंगा कि जो मैंने कह दिया वो ब्रह्म वाक्य है, सत्य वाक्य है, लेकिन अपने टीचिंग एक्सपीरियंस है और EORO एग्जाम्स के अपने अनुभव के आधार पर मुझे जहां तक लगता है, ठीक है, 2025 एंड तक, ठीक है, 2025 एंड तक वैकेंसी आएगी आपकी, और इसका जो एग्जाम है वो आपके 2026 मिड में होगा। 2025 एंड मतलब नवंबर दिसंबर के अंदर वैकेंसी आ सकती है और जुलाई अगस्त तक आपके पेपर होने की संभावना है। ठीक है, तो आराम से आप मान के चलिए कम से कम 1 साल लगेगा। नई वैकेंसी आएगी ये 100% श्योर है, लेकिन तुरंत नहीं आएगी। कम से कम 1 साल जरूर इस पेपर के अंदर लगने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब आप कहेंगे कि तैयारी कैसे करें? कई लोगों ने तो कोर्स भी निकाल दिया। ठीक है, हमारा भी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप जा सकते हो, लेकिन भैया जब अभी वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है, मैंने सिर्फ कहा है कि वैकेंसी आ सकती है, तो फिर क्यों अभी आप एक्स्ट्रा पढ़ो?
अभी ऐसे भी आज आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड ने अपना टाइम टेबल फिक्स कर रखा है, तो अभी आपको पता होना चाहिए ईओआरओ के पार्ट ए के अंदर क्या क्या चीजें आती है। इसके अंदर आपके राजस्थान हिस्ट्री आता है, राजस्थान ज्योग्राफी आता है, राजस्थान कल्चर आता है, राजस्थान की पॉलिटी आती है, और इसके साथ साथ में राजस्थान का करंट अफेयर आता है। राजस्थान का इतना आता है। इंडिया की बात करूं तो इंडिया की पॉलिटी आएगी और इंडिया का करंट अफेयर आएगा, ठीक है। और अगर वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड में सिर्फ करंट अफेयर आता है। तो ये पार्ट ए आपके कितने नंबर का है? 80 नंबर का, ठीक है। तो मेरा फोकस ये है, मेरा ये कहना है कि प्यारे बच्चों, जब तक सुरसुरी नहीं बजती है तब तक आप इन 80 नंबर की तैयारी करो। क्यों? क्योंकि ये 80 नंबर आपको बाकी एग्जाम्स के अंदर भी फ्रूटफुल होंगे, बाकी एग्जाम के अंदर भी फायदा दिला देंगे। यहां पर जो पार्ट बी के आपके 40 नंबर हैं, इसके अंदर आपके नगरपालिका एक्ट आता है, इसके अंदर आपके नगरपालिका के 3 नियम आते हैं, इसके अंदर योजनाएं आती है, जो सिलेबस अब चेंज होगा, ठीक है। इन 40 नंबर की आप चिंता मत करो। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, जिस दिन हमें पता लग जाएगा, हमारे पास श्योर है कि भैया 3 महीने बाद पेपर है, उस दिन मैं बैच चला दूंगा। और मेरा ये वादा है कि 40 में से आपके 38 से ऊपर नंबर आ जाएंगे। इस बार भी कई विद्यार्थी इसीलिए नहीं रह पाए, यहां उन्होंने 40 में से 40 खींच लिए, पर यहां पर पार्ट ए के अंदर वो चूक गए। तो इसलिए बच्चों, ये बात ध्यान रखना है कि अभी हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? पार्ट ए पर, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप अभी सारा का सारा जोड़ दीजिए पार्ट ए पर। पार्ट ए आपको बाकी एग्जाम्स के अंदर भी फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। पार्ट ए की तैयारी आप सेल्फ भी कर सकते हैं, या हमारा एप्लीकेशन है शिवी एजुकेशन हब, इसको आप डाउनलोड करिए। वहां पर एक बैच चल रहा है आपके राजपुताना बैच, ठीक है, जिसके अंदर पूरी की पूरी राजस्थान जीके की हम तैयारी करवा रहे हैं, बहुत ही शानदार बेसिक तरीके से, ठीक है। एक बार इन्वेस्ट कर दीजिए, एक बार योजना कर दीजिए, ये तो अपने हाथ में ही है, ये तो मैं आपको करवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इसको कर दीजिए, यहां पर हमारे विषय विशेषज्ञ आपको पढ़ा रहे हैं। और इसके साथ साथ में भैया, अगर आप चाहते हैं एक ऐसी वैकेंसी जिसके अंदर सिलेक्शन होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं और एग्जाम 2025 में होने के चांस है, तो वो है फ्लाइंग ऑफिसर, रोडवेज डिपार्टमेंट के अंदर आने वाली है, जिसके लिए भी हम एक उड़ान बैच चला रखा है। इन 2 बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कतई चिंता मत करिए, मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये था, आपके डाउट दूर करना कि भैया वैकेंसी तो आएगी लेकिन लेट आएगी, 2025 का एंड हो जाएगा, एग्जाम तो होगा लेकिन लेट होगा, 2026 के मिड के अंदर होगा। ये 2 पॉइंट आपको पता लग गए। तीसरा पॉइंट है, कोई आरएस के अंदर जुड़ने वाली नहीं है, ठीक है, कोई आरएस परीक्षा के अंदर इसको समाहित करने वाला नहीं है। अभी आप इसकी तैयारी करो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि सर हमारे पास तो नोट्स आ जाए जीके के, राजस्थान जीके के, पिछली बार बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे, ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म मेरा नहीं था इसलिए दिक्कत आती थी, ठीक है, संस्था से जुड़े हुए थे। कई बच्चे चाहते हैं कि भैया सर हमको इंग्लिश मीडियम के अंदर कंटेंट पहुंचा दो, या हमको हिंदी मीडियम के अंदर पूरा का पूरा कंटेंट पहुंचा दो, राजस्थान जीके का पूरा मैटर हमें दे दीजिए, ठीक है, ये जीके हम पढ़ लेंगे, अच्छा नोट्स, किताबें अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर लास्ट में करंट अफेयर को ही अपडेट करना है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक नंबर देता हूं, हमारे हेल्पलाइन नंबर, हमारी टीम के नंबर, जो आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे, ठीक है। इन नंबरों पर आप फोन करके, ठीक है, इन नंबरों पर भैया फोन करके आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारी टीम से, हमारे सर से बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नंबर है 7014495956, ठीक है, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। सर से आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं,
ईओ आरओ भर्ती परीक्षा के संदर्भ में कुछ भी आपको जानना हो, या राजस्थान के अंदर आने वाले कोई भी एग्जाम के बारे में आपको जानना हो, या इंडिया के किसी भी एग्जाम के बारे में जानना हो, या फिर हमारे राजपुताना बैच के बारे में जानना हो, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपका कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप कमेंट कीजिए। मैं और मेरी टीम उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।